हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ऋतु सर। डियर फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर एसपी बख्शी के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाली जो सीरीज़ है वो काफ़ी दिनों से रनिंग में है और हम बहुत से वर्ड्स कवर कर भी चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इसके साथ साथ रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा भी जाता है रिवीजन इज़ डिवीज़न। जब तक हम चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करेंगे, उनको एक्सरसाइज मूड में नहीं लाएंगे, तब तक हम उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए रिवीजन हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी हो जाती है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं अपने इस रिवीजन सेशन को, और इसमें हमारी एक्सरसाइज ए है। तो एक्सरसाइज ए में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू बोल्ड पार्ट, यानी चूज करें द वर्ड नियरेस्ट, सबसे जो नियरेस्ट मीनिंग है, सबसे जो क्लोज अर्थ है बोल्ड पार्ट का। इसमें जो भी बोल्ड पार्ट दिया है, जैसे इसमें ये बोल्ड पार्ट दिया है विजिलेंट, ठीक है, तो विजिलेंट का सबसे नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया है, इसका सिनोनिम्स पूछा गया है, सबसे जो क्लोज यानी अप्रोप्रिएट जो मीनिंग है वो इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो लिखा है द इंस्पेक्टर वाज अ विजिलेंट यंग मैन। इंस्पेक्टर जो था वो एक कैसा व्यक्ति था? एक विजिलेंट यंग मैन था। विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना, सतर्क या सावधान होता है। ठीक है, इसको हम विजिलेंट वर्ड को किस तरह से याद करेंगे? इसमें बिजी कीवर्ड आ रहा है, बिजी, बिजी का मतलब व्यस्त होता है, और आंट आ रहा है। ठीक है, वैसे तो बिजी की स्पेलिंग यहाँ पर BUSY होती है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रिक का यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो कीवर्ड निकल कर आ रहा है वो बिजी आ रहा है। बिजी का मतलब क्या होता है? व्यस्त। और आंट का मतलब क्या होता है? चींटी। आपने देखा होगा कि जो चींटियाँ होती हैं वो बहुत व्यस्त होती हैं। जब कभी भी हम कुछ मीठा डाल देते हैं तो चींटियाँ तुरंत आ जाती हैं, वो इतना सतर्क होती हैं कि तुरंत ही वो वहाँ पर आ जाती हैं। तो इसलिए बिजी आंट का मतलब क्या होता है? चौकन्ना होता है या सतर्क होता है। अब इसका जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग होगा वो होगा, जैसे स्मार्ट है, स्मार्ट का मतलब आपको पता है, एम्बियस का मतलब भी आपको पता है, एम्बियस का मतलब होता है एम्बिशियस, एम्बिशियस। ठीक है, एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी हो गया, और इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान हो गया। और यहाँ पर जो बाजफुल दिया है ये आपका सही ऑप्शन होगा, बाजफुल। तो बाजफुल का मतलब क्या होता है? चौकन्ना यानी सतर्क, सावधान। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो विजिलेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि ये है CAUTIOUS, कॉशियस। कॉशियस का मतलब भी बिजी होता है, मतलब वो चौकन्ना होता है। ऑब्सर्वेंट होता है, OBSERVANT, ऑब्सर्वेंट होता है। ऑब्सर्वेंट का मतलब भी चौकन्ना होता है। और अटेंटिव होता है, ATTENTIVE, अटेंटिव का मतलब भी चौकन्ना होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज होता है आर्गस आइड, ये होता है आर्गस आइड, ARGUS, आर्गस आइड। तो आर्गस आइड का मतलब भी क्या होता है? चौकन्ना यानी बाजफुल। विजिलेंट इसका मतलब होता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फ्यू टीचर्स हैव बीन स्पेयर्ड द प्रॉब्लम ऑफ एन ऑफ स्ट्रेपरस प्यूपिल इन द क्लास। तो इसमें ये जो बोल्ड वर्ड है ऑफ स्ट्रेपरस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हल्ला मचाने वाला, यानी कि अनरूली, जिसे हम अनरूली कहते हैं, जो अनियंत्रित होता है, जो बस में नहीं होता है। तो इसका जो क्लोज मीनिंग होगा वो ऑकवर्ड वर्ड। आपने इसके सबसे जो पहला वर्ड था हमारा एसपी बख्शी की सिनोनियम एंटोनियम सीरीज वाला, ऑकवर्ड वर्ड। ऑकवर्ड वर्ड का मतलब होता है बेढंग का, अजीब सा, बेतुका जिसे कहते हैं, ऑकवर्ड। और लेजी का मतलब आलसी होता है। सलन का मतलब होता है कैरेक्टरलेस, जिसे हम चिड़चिड़ा भी कहते हैं, सलन। तो इसका जो नियरेस्ट मीनिंग होगा वो होगा अनरूली, जो रूल को ना मानता हो, अनियंत्रित हो। तो ये इसका ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है रितु आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल इन हर अफेयर। रितु ने रश्मि से कहा कि उसके जो अफेयर्स हैं, उसके जो मामले हैं, उसमें वो हस्तक्षेप ना करे, हस्तक्षेप करने के लिए मना किया। तो मेडल का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना होता है, यानी कि दखल देना, टांग अड़ाना, जिसका मतलब क्या होता है? दखल देना या टांग अड़ाना होता है। तो इसमें जो एंटर सीट दिया है
एंटरसीट का मतलब होता है बीच बचाव करना, एंटरसीट का मतलब बीच बचाव करना, क्रॉस का मतलब किसी चीज़ को पार करना, और इम्पोज का मतलब होता है कोई चीज़ लागू करना या किसी पर अपनी कोई बात थोपना। क्या कहलाता है? इम्पोज कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, एंटरफेयर। तो एंटरफेयर का मतलब क्या होता है? एंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो डी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 4, incensed by his rude behavior the manager suspended the work। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि उसके his rude behavior यानी उसके rude behavior पर जो मैनेजर था, मैनेजर मतलब उसके उसके rude behavior से नाराज मैनेजर इंसेंस्ड का मतलब क्या होता है? नाराज होता है। नाराज मैनेजर ने वर्क का मतलब यहाँ पर है कर्मचारी को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो इनसेंस्ड का मतलब पूछा गया है, तो इंसेंस्ड का मतलब होता है वेरी एंग्री। इसका मतलब क्या होता है? वेरी एंग्री होता है, बहुत ही नाराज। वेरी एंगर यानी बहुत क्रोध, नाराज जिसे कहते हैं, तो ये होता है। अब इसमें ये जो ऑप्शन दिया है इसका मतलब होता है इंथ्यूज्ड का मतलब होता है उत्साहित, और इन्फ्लेम्ड का मतलब होता है उत्तेजित। इसके बाद एग्जाइटेड का मतलब होता है उत्साहित होना, और इनरेज्ड का मतलब होता है नाराज। ठीक है, इनरेज्ड, तो इसका सही जो मीनिंग होगा वो कौन सा होगा? इनरेज्ड होगा। तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो कैसा होगा? राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्टर हैज येट नॉट रेलिंक्यूज्ड हिज चार्ज। जो कलेक्टर था उसने अभी तक अपना चार्ज नहीं छोड़ा है। रेलिंक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है। तो इसका जो सबसे क्लोज मीनिंग होगा, जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग होगा वो कौन सा होगा? देखिए, गिव अप का मतलब त्यागना होता है, लीव का मतलब भी छोड़ना होता है, एब्डिकेट का मतलब भी छोड़ना होता है, रिनाउंस का मतलब भी छोड़ना होता है। सबका मतलब छोड़ना या त्यागना ही होता है। लेकिन इसका जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग है वो कौन सा होगा? देखिए, इसमें जो एब्डिकेट दिया है, एब्डिकेट का मतलब होता है सिंहासन छोड़ना। क्या होता है? सिंहासन छोड़ना। और रिनाउंस का मतलब सिंपल त्यागना। ठीक है, लीव का मतलब भी होता है छोड़ना। तो इसका जो सबसे क्लोज मीनिंग होगा वो होगा गिव अप। ठीक है, रेलिंक्यूज, गिव अप होगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये इसका सबसे क्लोज मीनिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद हर हस्बैंड्स। उसके जो विचार हैं वो उसके पति से मैच नहीं करते हैं, उसके पति से तालमेल नहीं खाते हैं, कॉन्सेंस नहीं करते हैं, यानी कि सामंजस्य नहीं बैठता है उन दोनों की बातचीतों में, उन दोनों के व्यूज़ में। तो इसका जो सबसे क्लोज मीनिंग होगा वो होगा कौन सा होगा? इन एग्रीमेंट होगा। ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, द मैड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मैड सर्वेंट थी, मैड सर्वेंट का मतलब होता है जो क्या कहते हैं, जो नौकरानी थी उसने क्या कर दिया? उसने थाने से विदा ली। इसका मतलब हुआ जो नौकरानी थी उसने थाने से विदा ली। अब यहाँ पर जो बोल्ड वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है पश्चातापी, जो रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है। ठीक है, उसने थाने से विदा ली। अब इसका जो क्लोज सिनोनिम्स होगा वो होगा पेनिटेंट। एंग्री माने तो नाराज होता है, और यहाँ पर जो पेनिटेंट है, पेनिटेंट इसका सही आंसर होगा पेनिटेंट का मतलब होता है पश्चातापी। इसके अलावा इसके और भी सिनोनिम्स होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है रेपिटेंट, REPEN और TANT, ये भी इसका सिनोनिम्स है रेपिटेंट। और एक ये है रिमोर्सफुल का मतलब भी पश्चातापी होता है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 8। बीइंग अ सोशलेबल वर्ड सी वाज कॉन्स्पिकुअस बाई हर अब्सेंस इन द क्लब लास्ट इवनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बीइंग अ सोशेबल वर्ड, सोशेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, तो बीइंग अ सोशिएबल वर्ड, सोशिएबल वर्ड का मतलब हो गया फ्रेंडली, जिसको हम कहते हैं मिलनसार। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक मिलनसार होने के कारण, बीइंग अ सोशल वर्ड, एक मिलनसार होने के कारण, सी वाज कंस्पिकुअस बाय हर अब्सेंस। अब्सेंस माने क्या होता है? अब्सेंस माने होता है अनुपस्थिति। तो एक मिलनसार होने के कारण वह कल शाम क्लब में अपनी अनुपस्थिति से कैसी थी? कॉन्पिकुअस थी। कॉन्पिकुअस का मतलब क्या होता है? कॉन्पिकुअस का मतलब होता है स्पष्ट, साफ या प्रत्यक्ष, और इसका एक मतलब होता है प्रमुख, जिसको हम प्रोमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोमिनेंट। तो यहाँ पर कॉन्स्पिकुअस का मतलब है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। वैसे अपरेंट का मतलब भी स्पष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे कोई, यहाँ पर लड़की है सी, जैसे दिखाया गया ना सी, जो सी थी, जो लड़की थी, वो क्लब में, यानी पिछली शाम को क्लब में अपनी अनुपस्थिति से, उसका मिलन जो था बहुत अच्छा था, फ्रेंडली टाइप की थी, वो सबसे घुल मिल जाती थी, इसलिए सभी उससे क्या थे, सभी उससे घुल मिल गए थे, इसलिए वो बहुत ही प्रोमिनेंट थी वहाँ पर। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही प्रमुख थी, उस क्लब में वो बहुत ही प्रमुख थी। तो इसका जो क्लोज सिनोनिम्स होगा वो प्रोमिनेंट होगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा प्रोमिनेंट। इसके बाद नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 9। द कम्युनल पॉलिटिक्स हैज डन इम्पॉन्डरेबल लॉस टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। द कम्युनल, अच्छा कम्युनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सांप्रदायिक। जो सांप्रदायिक राजनीति ने भारत की एकता को अपूरणीय क्षति की है। तो यहाँ पर इम्पॉन्डरेबल का मतलब क्या होता है? इम्पॉन्डरेबल जो है वो एक बोल्ड वर्ड है, इसका जो क्लोज सिनोनिम्स है, क्लोज वर्ड है, वो कौन सा है? तो इम्पॉन्डरेबल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अति सूक्ष्म, जिसको हम ये कहते हैं कि जिसका अंदाजा ना लगाया जा सके। अति सूक्ष्म का मतलब जो बहुत ही सूक्ष्म चीज है, बिल्कुल जिसका अंदाजा ही ना लगाया जा सके, जिसको ना तो तोला जा सके ना ही मापा जा सके, जिसका अंदाजा ही ना लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉन्डरेबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्लोज सिनोनिम्स होगा वो होगा इनकैलकुलेबल होगा। इनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल का मतलब होता है अनगिनत। अनगिनत, अनगिनत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगता है। जो चीज़ गिनने में नहीं आएगी तो उसका हम अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम्स होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, फ्यूरिटिव ग्लैंसेस वर एक्सचेंज बिटवीन द लवर्स एट द फीस्ट। फ्यूरिटिव, फ्यूरिटिव का मतलब क्या होता है? इसको हम पढ़ेंगे फ्यूटिव। फ्यूटिव, फ्यूटिव ग्लैंसेस, जो फ्यूटिव ग्लैंसेस थी, फ्यूटिव ग्लैंसेस का मतलब होता है जो सीक्रेट ग्लैंसेस थी, जो दृष्टि थी, जो नज़र थी, बर एक्सचेंज, उसको एक्सचेंज किया गया बिटवीन द लवर्स एट द फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है दावत। अब दावत में क्या था? दावत में दो लवर गए हुए थे और वो क्या कर रहे थे? वो फ्यूटिव नज़र एक दूसरे पर डाल रहे थे, यानी गुप्त नज़रें एक दूसरे से मिला रहे थे। गुप्त नज़रें जो थी उनकी दावत में एक दूसरे से मिल रही थी। तो फ्यूटिव का मतलब होता है गुप्त, जिसे हम कहते हैं सीक्रेट। इसका सही ऑप्शन होगा सीक्रेट। वैसे तो क्लांडेस्टाइन का मतलब भी गुप्त होता है, लेकिन इसका जो क्लोज मीनिंग होगा वो सीक्रेट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि क्लांडेस्टाइन जो होता है इसका मतलब भी गुप्त होता है, लेकिन ये कैसा गुप्त होता है? इस तरह का गुप्त होता है जैसे जो अवैध चीज़ होती हैं या जो गैर कानूनी होती हैं उनको गुप्त रखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टिन बोलते हैं इसको, क्लैंडेस्टिन। ठीक है, जो गैर कानूनी होती हैं, जो अवैध होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? क्लैंडेस्टिन बोला जाता है। तो यहाँ इसका जो एप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा वो सीक्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द अर्ली मानसून है ब्रॉड रेस्पिट टू द पीपल, टू द पीपल। ठीक है, द अर्ली मानसून, जो अर्ली मानसून होता है, यानी मानसून अगर अर्ली आ जाता है, जल्दी आ जाता है, तो वो लोगों के लिए कैसा होता है? बहुत ही रेस्पिट होता है, यानी बहुत ही आराम वाला होता है, बहुत ही फुर्सत लाता है। क्या लाता है? बहुत ही फुर्सत लेकर आता है।
तो इसका जो सही क्लोज सिनोनिम्स होगा वो होगा इंटरवल ऑफ रिलीफ। इसमें रिलीफ दिया है ना, रिलीफ इसका मतलब क्या होता है, रिलीफ होता है, रिलीफ से होता है, तो ये इसका क्लोज सिनोनिम्स हो गया। तो इस एक्सरसाइज ए में हमारे 11 क्वेश्चंस थे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर इसी तरह से आप हमारे साथ एसवी बख्शी के जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं और उनकी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, या इसकी वोकैब सीरीज जो हमारे चैनल पर रनिंग में है उसको आप बाच करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और लाइक करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज बी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।